आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। महाराष्ट्र में सोमवार से खुल जाएंगे होटल और बार, सरकार ने जारी की है गाइडलाइन। महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार ने प्रदेश में होटल, फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट और बार खोलने की इजाजत दे दी है। 5 अक्टूबर से 50% क्षमता के साथ होटल, रेस्टोरेंट और बार खोले जा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। रेस्टोरेंट, बार और आदि की गेट पर यहाँ पर स्क्रीनिंग करने अनिवार्य होगी। वही कई नियमों को पालन करना यहाँ पर आवश्यक होगा। गाइडलाइन के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट, बार के एंट्री गेट पर ही ग्राहकों की स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर किसी को बुखार होगा या फिर दूसरे कोरोना लक्षण होने पर उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बाहर से आते हुए टेबल तक पहुँचने के लेकर ग्राहकों को कई नियमों का यहाँ पर पालन करना होगा। सिर्फ भोजन के समय ही मास्क को हटाने की छूट यहाँ पर होगी। वही बिल भुगतान के लिए डिजिटल माध्यम को प्रोत्साहित करना होगा। वही रेस्टोरेंट में प्रवेश और निकासी के लिए अलग अलग व्यवस्था करनी होगी। पूरे परिसर में सीसीटीवी कैमरे चालू रखे जाएंगे। इसके अलावा रेस्टोरेंट में हैंड सैनिटाइजर भी रखना होगा, आवश्यक होगा। वही रेस्टोरेंट के काउंटर पर कांच या क्लासिक ग्लास स्क्रीन लगाना होगा। वही रेस्टोरेंट को ग्राहकों की सहमति के साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए सरकारी अधिकारियों को जानकारी उपलब्ध करानी होगी। वही शौचालय और हाथ धोने वाले स्थानों की नियमित सफाई की जानी चाहिए। इसके अलावा रेस्टोरेंट के मेन्यू में सलाद जैसे कच्चे ठंडे खाद्य पदार्थ की बजाय पके हुए भोजन को शामिल करना होगा। वही मुंबई सहित महाराष्ट्र में मार्च महीने से ही यहाँ पर रेस्टोरेंट, बार आदि बंद है। अब इन्हें फिर से खोला जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने 30 सितंबर को प्रदेश में लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन राज्य में होटल, फूड कोर्ट और रेस्टोरेंट, बार खोलने की इजाज़त सरकार ने दे दी है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के डिब्बे वालों को भी लोकल ट्रेनों में यात्रा करने की अनुमति यहाँ पर दे दी है। सीएम योगी का ऐलान, यूपी में 3 लाख पदों पर जल्द निकलेगी भर्ती, 6 महीनों में मिलेगा ज्वाइनिंग लेटर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार युवाओं को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए कृत संकल्पित है। विगत 3.5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने पूरी पारदर्शिता और सुचिंता के साथ 3 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराने का कार्य किया है। ऊर्जा से भरपूर हमारे नौजवान के लिए उत्तर प्रदेश में काफ़ी यहाँ पर संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस एकेडमी मुरादाबाद के दीक्षित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा है कि सभी विभागों से रिक्तियों का ब्यौरा ले लिया गया है। 3 लाख नई भर्तियों की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। रिक्त पदों पर भर्ती के संबंध में विभिन्न चयन आयोग और बोर्डों के अध्यक्षों के साथ बैठक यहाँ पर की गई है। उन्होंने कहा है कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि रिक्त पदों पर चयन प्रक्रिया को प्रारंभ किए जाने के 6 माह में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएं। पिछले 3 वर्षों में राज्य सरकार ने 3 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को नौकरी दी है। वर्ष 2017 में अब तक पुलिस विभाग में रिक्त पदों में 1,37,253 भर्तियों की गई है, जो वर्ष 2007 से 2017 तक की गई भर्तियों से कई गुना अधिक है। मध्य प्रदेश में 1 रुपये में गेहूं और चावल पाने का मौका बिना राशन कार्ड के भी सरकार दे रही है। अनाज कोरोना काल के दौरान आर्थिक दिक्कतों के चलते कोई भूखा न सोए, इसके चलते देश में केंद्र सरकार की ओर से राशन बांटा जा रहा है। वहीं राज्य सरकार की ओर से भी इसमें मदद दी जा रही है। अगले महीने से त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार ने लोगों की खुशियों को सौगात देने की कोशिश की है। शिवराज सरकार ने प्रत्येक गरीब व्यक्ति को अनाज सुनिश्चित कराने के लिए अन्नपूर्णा योजना के तहत अब अन्न उत्सव शुरू किया है। इसमें राज्य के 37 लाख ऐसे परिवारों को फायदा होगा जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो वह इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। वही योजना के जो फायदे होंगे उसमें अन्नपूर्णा योजना के तहत लाभार्थी को 1 रुपये किलो की दर से यहाँ पर चावल और गेहूँ और नमक मिलेगा। वही हर लाभार्थी को 5 किलो अनाज प्रत्येक महीने दिया जाएगा। वही नए लाभार्थियों को पात्रता पर्ची दिखाकर अनाज की सुविधा मिलेगी और जिनके पास राशन कार्ड नहीं उन्हें भी पहचान कर उन्हें अनाज दिया जाएगा। वहीं केंद्र सरकार की ओर से गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत नवंबर महीने तक गरीब तबके के लोगों को मुफ्त राशन बांटे जा रहे हैं, जबकि अन्य वर्गों के लोगों को राशन के जरिए किफायती दामों पर यहाँ पर राशन लोग ले सकते हैं। प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलो गेहूँ और चावल दिया जाएगा। अगर आप किसी अन्य राज्य के रहने वाले हैं तो उसके बावजूद 1 नेशन 1 राशन कार्ड के जरिए भी यहाँ पर राशन ले सकते हैं। वही दिल्ली सरकार की ओर से भी लोगों को फ्री राशन दिया जा रहा है। इसके लिए भी पर्ची दिखाने की जरूरत नहीं होगी।
भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 65 लाख पार 24 घंटों में सामने आए 75,829 नए मामले। भारत में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस संक्रमण 65 लाख के आंकड़ों को पार पहुंच चुका है। दुनिया में सबसे तेजी से संक्रमण भारत में ही फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में 75,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि बीते 24 घंटों के दौरान 82,260 संक्रमित इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। वहीं इस दौरान 940 लोगों की मौत भी हुई है। इसी के साथ देश में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से 1,01,782 लोगों की मौत कोरोना के कारण हुई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 65,49,373 हो गई है। इनमें अब तक 1,01,782 लोगों की मौत कोरोना के कारण हो चुकी है। एक्टिव केसों की संख्या घटकर भारत में 9,37,725 हो गई है। बीते शनिवार को देश में कुल एक्टिव केसों की संख्या 9,44,000 पार थी। वहीं देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में है। महाराष्ट्र लगातार कोरोना की सबसे बुरी मार झेलने वाला राज्य बना हुआ है। यहाँ अब तक 14 लाख मामले दर्ज हो चुके हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र में 2,61,313 एक्टिव मामले हैं। इसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश राज्य हैं। इन पांचों राज्यों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस फिलहाल है। आपको बता दें कि एक्टिव केसों के मामलों में दुनिया में दूसरा स्थान भारत का है। वहीं कोरोना संक्रमितों की संख्या के हिसाब से दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश भारत है। मौतों के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का तीसरा नंबर है और कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भारत पहले स्थान पर पहुंच चुका है। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना को हराकर जीतने वाले लोग भारत में ही है। भारत में अब तक यहाँ पर 60,000 के पार यहाँ पर लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। 15 अक्टूबर से झारखंड, बिहार व बंगाल को मिलेगी 100 नई ट्रेनें। त्योहारों में घर जाना होगा आसान। कोरोना संकट की वजह से यदि आप लंबे अरसे से घर से बाहर फंस गए हैं तो आपके लिए घर जाना आसान होने वाला है। भारतीय रेलवे ने आपके लिए बहुत बड़ी यहाँ पर खुशखबरी दी है। खासकर झारखंड, बिहार और बंगाल में रहने वाले लोगों के लिए दुर्गा पूजा, दशहरा और दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए भारतीय रेलवे ने इन तीनों राज्यों को जोड़ने के लिए यहाँ पर 100 ट्रेनों को चलाने का ऐलान कर दिया है। ट्रेनों की संख्या इसमें बढ़ भी सकती है। वही रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी वीके यादव ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि त्योहारों के मौसम में भारतीय रेलवे 200 स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है, जिन्होंने कहा है कि इनमें से आधे से ज़्यादा ट्रेनें बिहार, झारखंड और बंगाल को जोड़ने वाली होगी। वही यादव ने यहाँ पर कहा है कि अभी अनुमान के आधार पर आपको बता दें कि 200 ट्रेनें चलाएगी। इसकी संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। कोरोना संकट के बीच भारतीय रेलवे ने झारखंड, बिहार और बंगाल में ट्रेन चलाने से जुड़े अपडेट को यहाँ पर दिया है। वही रेलवे बोर्ड के चेयरमैन यादव ने जोन महाप्रबंधकों को निर्देश दिया है कि वे स्थानीय प्रशासन के साथ मीटिंग करें और बातचीत करने के बाद कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को सौंपे। वही स्थानीय प्रशासन और रेलवे के जोन महाप्रबंधकों की बैठक के बाद जो रिपोर्ट उनके पास पहुंची उसी के आधार पर यह फैसला किया जाएगा कि फेस्टिव सीजन में कितनी स्पेशल ट्रेन चलानी है। वही यादव ने यह भी कहा कि फिलहाल उनका अनुमान है कि करीब 200 ट्रेनें चलाई जाएगी। उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि अभी ये सिर्फ अनुमान है, स्पेशल ट्रेनों की संख्या ज़्यादा भी हो सकती है। भारतीय रेलवे कोरोना काल में इतनी ज़्यादा ट्रेनों का एक साथ परिचालन शुरू करते समय समस्त प्रोटोकॉल को भी ध्यान में रखें कि भाई लोगों की सेहत से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। यह बताना प्रासंगिक होगा कि 25 मार्च 2020 को लॉकडाउन की घोषणा के बाद देश भर में यात्री ट्रेनों पर ब्रेक लगा दिया गया था। वही हालांकि कुछ ही दिनों के बाद जब लोग अपनी जान हथेली पकड़ पैदल ही घरों की ओर निकलने लगे तो टैंकर, कंटेनर और मिक्सर में छिपकर अपने गांव रवाना हो गए तो सरकार ने लोगों को उनके घर पे पहुंचाने के लिए सीमित संख्या में स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति भी दी थी, ताकि लोगों को जो लोग मुसीबत में फंसे हैं उन्हें वो अपने घर जा सके। सबसे पहले 1 मई 2020 को झारखंड के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चली थी। 12 मई 2020 से दिल्ली को देश के अलग अलग राज्यों को जोड़ने वाली 15 स्पेशल ट्रेनों का संचालन यहाँ पर शुरू किया गया था। 1 जून 2020 से लंबी दूरी की 100 स्पेशल ट्रेनें की शुरुआत यहाँ पर की गई थी। 12 सितंबर 2020 को रेलवे ने 80 अतिरिक्त ट्रेन चलाने का यहाँ पर निर्णय लिया था। पेट्रोलियम कंपनियों ने जारी किए हैं पेट्रोल डीजल के नए रेट। सीएनजी और हुई है सस्ती। सरकारी तेल कंपनी ने रविवार को डीजल और पेट्रोल के दामों में कोई बदलाव नहीं किया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 81 रुपये और 6 पैसा प्रति लीटर और डीजल 70 रुपये और 40 पैसा प्रति लीटर मिल रहा है। तो से तेल कंपनियों ने रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी की सप्लाई करने वाली इंदिरा प्रसादा गैस लिमिटेड ने अपने दामों में कटौती की है। इंडियन ऑयल के मुताबिक 4 अक्टूबर 2020 को दिल्ली में पेट्रोल यहाँ पर 81 रुपये और 6 पैसा प्रति लीटर रहा है। वहीं बात करें मुंबई की तो मुंबई में डीजल 76 रुपये और 86 पैसा प्रति लीटर है। पेट्रोल 87 रुपये प्रति लीटर यहाँ पर मिल रहा है। वहीं कलकत्ता में पेट्रोल 73 रुपये 99 पैसा और डीजल यहाँ पर 82 रुपये मिल रहा है। वहीं क्रूड ऑयल के दामों में आई कटौती का फायदा ग्लोबल मार्केट में भी मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं और रुपये में मजबूती
कटौती है। पिछले 10 दिनों में डीजल का भाव करीब 1 रुपये से अक्टूबर तक डीजल का भाव 3 रुपये प्रति लीटर ज़्यादा से कम हो चुका है। हालांकि पेट्रोल के भाव में कोई यहाँ पर असर नहीं हुआ है। वही सरकार ने नेचुरल गैस के दामों में 25% कटौती कर दी है। इसका असर यह हुआ है कि दिल्ली में एनसीआर में सीएनजी और पीएनजी सप्लाई करने वाली कंपनी ने सीएनजी और पीएनजी दोनों के दामों में कटौती कर दी है, जो रविवार से लागू हो गई है। वही कंपनी ने सीएनजी के दाम 1.5 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा कटौती की है। वहीं पीएनजी के दामों में भी 1 रुपये की यहाँ पर कटौती की है। वही कटौती 4 अक्टूबर सुबह 6 बजे से लागू हो गई है। इसी के साथ नॉन पीक आवर में सीएनजी लेने वाले पहले की तरह प्रति किलो पर 50 पैसे की सूट यहाँ पर मिलती रहेगी। इस कटौती के बाद दिल्ली में अब सीएनजी 42 रुपये और 70 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से मिलेगी। इसी के साथ घरों में खाना पकाने के लिए यहाँ पर पीएनजी के भी दाम यहाँ पर घटाए गए हैं। दिल्ली में पीएनजी की कीमत 27 रुपये 50 पैसा प्रति किलो होगी। यह आंकड़ा 28.55 रुपये प्रति किलो पहले था। प्याज के दामों में और मिलेगी थोड़ी राहत। अफगानिस्तान से वाघा के रास्ते भारत पहुंचे हैं ट्रक। प्याज की बड़ी कीमतों के बीच भारतीय आयातकों ने पड़ोसी देश अफगानिस्तान से प्याज मंगाने शुरू कर दिए हैं। गत दिवस अफगानी प्याज के 5 ट्रक अटारी सीमा पर यहां पर पहुंचे हैं। भारत में इन दिनों प्याज 40 रुपये प्रति किलो के ऊपर बिक रहा है, जबकि अफगानिस्तान में प्याज काफ़ी सस्ता है। शनिवार को पाकिस्तान के वाघा के रास्ते यहाँ पर अफगानिस्तान से कुल 27 ट्रक भारत पहुँचे। इनमें 22 ट्रक हाइड्रोड और प्याज के 5 ट्रक है। वही प्याज के 4 ट्रक अमृतसर के आयातकों को, जबकि 1 ट्रक दिल्ली इनका इंटरपोर है। वही अफगानिस्तान से आने वाले प्याज 15 से 18 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मंगवाए जा रहे हैं। 2018 में जब प्याज का भाव आसमान छूने लगा तो अफगानिस्तान से प्याज आयात भारत में किया गया था। इससे पहले 2015 में केंद्र सरकार ने पाकिस्तान से भी प्याज आयात किया था। वही आयातक मानव तनेजा और अनिल मोरा ने बताया है कि यहाँ पर अफगानी प्याज मोटा होता है। भारतीय प्याज के मुकाबले स्वाद में भी यहाँ इसमें अंतर होता है। देश में प्याज की फसल बाढ़ में बह जाने के बाद प्याज की किल्लत यहाँ पर आ गई है। रेट बढ़ने पर आयातकों को अफगानिस्तान से प्याज मंगवाने की यहाँ पर शुरुआत की गई है। आने वाले दिनों में अफगानी प्याज बड़ी मात्रा में पहुँचने की उम्मीद है। यहाँ से प्याज देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाएगा। आपको बता दें कि गत वर्ष में भी इस सीजन में प्याज के दाम आसमान छूने लगे थे। तभी वाघा के रास्ते से यहाँ पर 86 वाघा बॉर्डर के रास्ते से 86 ट्रकों में 3182 टन अफगानी प्याज भारत पहुँचे थे। वही अफगानी प्याज का स्वाद भारतीय प्याज से अलग होता है। इस प्याज के आने से लोगों को महंगे दामों से कुछ हद तक राहत मिलेगी।